नहीं, बोल नहीं रहा हूँ अभी तक मैं। चलो स्टार्ट करें हम लोग। ठीक है। चलो अब आज बैंक रिकंसिलिएशन हमने देखा था। एक बैलेंस हम लोग लेते हैं, बैंक में कितना बैलेंस है और हमारे सैप के लेजर में कितना बैलेंस दिख रहा है। ये दो बैलेंसेस लेके चलते हैं हम लोग। अब सबसे पहले तो आप लोग को ड्यूरेशन लेना है। FBL 3N में जाओगे, सिटी बैंक का यही लेजर सिलेक्ट करोगे, ड्यूरेशन दे दोगे कि मुझे जुलाई से लेके 1 जुलाई से 31 जुलाई तक का डिटेल्स चाहिए। हाँ पता है। हाँ, पाना चाहिए। हाँ, पाना। अरे उसको बोलो नहीं है तो जाओ फिर। क्या प्रॉब्लम है? तो बाहर जाओ फिर। चलो हम लोग ड्यूरेशन दे देंगे कि हमें इस ड्यूरेशन का डिटेल्स दो। हमने एग्जीक्यूट किया। अब यहाँ पे ना वो पूरा ड्यूरेशन ले रहा है। अब यहाँ पे कुछ तो मैं डेट डाल नहीं रहा हूँ। तो बस हमें क्या करना है, बस इतना याद रखो, यहाँ से हम लोग ने लिस्ट पे गए, एक्सपोर्ट किया, डाउनलोड कर ली एक्सेल फाइल। तो चलो अभी ये सैप का आज कोई काम नहीं है। देखो एक तो जैसे ही मैंने बैंक से स्टेटमेंट मंगाया तो मुझे दिख गया कि 1 जुलाई से 18 जुलाई तक की ट्रांजेक्शन हुए हैं और क्या क्या ट्रांजेक्शन है वो सारी डिटेल्स हमें बैंक से मिल गया। फिर हमने हमारा लेजर ओपन किया, लेजर डाउनलोड किया। अब वहां पे जो शीट होगी पूरा ऐसे कॉपी करो एंटायर, और फिर यहाँ पे लेके आओ। जैसे कि हमारे दो एक्सेल है मान लो, तो दूसरे एक्सेल में से मैं लेके आया। ये पहले हम स्टेटमेंट बनाएंगे, ये हर कंपनी का। ये कैसे प्रेजेंट करोगे ये लास्ट में हम बना के देखेंगे। मेरे पास बैंक स्टेटमेंट ऑलरेडी डाउनलोड था। मैंने बैंक लेजर जो सैप से डाउनलोड किया वो यहाँ पे एक और शीट ओपन करके यहाँ पे पेस्ट किया। अब मुझे देखो, बैंक से मिला हुआ स्टेटमेंट दिख रहा है। उसमें बोल रहे ये सारे ट्रांजेक्शन हुए हैं पूरे जुलाई मंथ का। मैंने अपने सैप का लेजर भी डाउनलोड किया, मैंने वहां पे भी डिटेल्स देखा। अब ये डाउनलोड करते वक्त ना एक दिक्कत आती है। ये तुमको दिख रहा है, ये नंबर्स के आगे ग्रीन 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 हुआ है, और एक यहाँ पर भी ग्रीन ग्रीन हुआ है लेफ्ट साइड में। मतलब इसने क्या किया है, डाउनलोड करते वक्त एक्सेल ने नंबर डिटेल्स को टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दिया। तो हमें इसे हटाना है। देखो अगर ये असाइनमेंट जो है, आपके जो लेजर नंबर और ये पोस्टिंग की के ऊपर ग्रीन साइन दिख रहा है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है वैसे। बस डॉक्यूमेंट पे ना हो ऐसा, क्योंकि हमें कुछ ना कुछ तो मैच करना है दोनों स्टेटमेंट में, तभी अमाउंट को हम लोग वी लुकअप लगा पाएंगे। दोनों का फॉर्मेट सेम होना चाहिए। ये है, मुझे सैप से डाउनलोड किया लेजर, इसका फॉर्मेट, और बैंक से मिला डिटेल, इसका फॉर्मेट, दोनों का फॉर्मेट सेम होगा, तभी वी लुकअप अप्लाई होगा, नहीं तो वी लुकअप अप्लाई नहीं होगा। मैं कैसे वी लुकअप लगाएंगे ये दो बार बताऊंगा। एक बार तो मैं आपको देख बताऊंगा, आप करते रहना, दूसरी बार पूछूंगा, तो उस हिसाब से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो मेरे पास दोनों स्टेटमेंट है। अब पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारा सैप का लेजर जो हमने डाउनलोड किया है, ये पूरा डिटेल है। मैं चाहता हूं कि देखो कैसे पता चला मुझे टेक्स्ट फॉर्मेट में। ये देखो ये अमाउंट है, तो ऑब्वियस सी बात है ये नंबर फॉर्मेट में होगा। मैं इसे जैसे जैसे सिलेक्ट करते रहूंगा तो नीचे देखो मुझे टोटल कितना हो गया, ये सारे सेल्स का अमाउंट का टोटल कितना हो गया वो दिख रहा है। कितने कॉलम सिलेक्ट किए, नंबर ऑफ काउंट यहाँ पे दिख रहा है मुझे 12, और यहाँ पे उसका एवरेज भी दे रहे हैं।
तो मैं समझ गया कि भाई ये जो डिटेल्स है इस कॉलम में ये नंबर फॉर्मेट में, डेट है ये भी नंबर फॉर्मेट में, इसीलिए तो यहाँ पे सम, काउंट और एवरेज मिल रहा है। ये नहीं करेगा क्योंकि इसके ऊपर ग्रीन लाइट दिख रहा है और सिंपल लाइट यहाँ पे दिख रहा है मार्किंग, तो यहाँ पे सिर्फ काउंट बता रहा है, मतलब ये टेक्स्ट फॉर्मेट में है। ये टेक्स्ट फॉर्मेट में मुझे कोई दिक्कत नहीं, हमारा असाइनमेंट नंबर टेक्स्ट फॉर्मेट में मुझे कोई दिक्कत नहीं, बस डॉक्यूमेंट नंबर ना टेक्स्ट फॉर्मेट में। तो सर अगर टेक्स्ट फॉर्मेट में है तो क्या करेंगे? तो देखो हम इसे पूरा सिलेक्ट करेंगे, इसे मैं करके दिखाता हूँ। कंट्रोल स्पेस, तो पूरा लाइन सिलेक्ट हो गया। मैं यहाँ पे गया डेटा में, यहाँ पे दिख रहा है टेक्स्ट टू कॉलम, मतलब मेरा पूरा कॉलम जो टेक्स्ट है उसे नंबर में कन्वर्ट करो। मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ, डेलिमिटेड पे ही रहना चाहिए ये। नेक्स्ट 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 करते रहो, हट जाएगा। नेक्स्ट, फिनिश। तो देखो आपका जो यहाँ पे मार्किंग था ग्रीन कलर का वो हट गया। अब जब मैं इसे सिलेक्ट कर रहा हूँ तो ये एवरेज भी बता रहा है, काउंट भी बता रहा है, सम भी बता रहा है उसका। ये इसके ऊपर अगर होगा तो इसे हटाना कैसे वो देखा। चलो, एक सबसे पहले चीज, अभी तक हमने वी लुकअप स्टार्ट नहीं किया, हमने सिर्फ ये देखा है कि अगर टेक्स्ट फॉर्मेट में डिटेल्स है तो उसे हम लोग नंबरिंग में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो अब देखो क्या करना है मुझे। एक तो मैनुअल काम है यहाँ पे। अगर देखो मैनुअल कब करना है, अगर आपको बैंक से पीडीएफ मिले। ये तो एक्सेल मिला है मुझे बैंक स्टेटमेंट का, तो अच्छी बात है। अगर पीडीएफ मिला तो फिर गधा मजूरी करनी पड़ेगी। तो क्या है वो देखो, मैं देख रहा हूँ कि मेरा एक ट्रांजेक्शन है 7 जनवरी का, 1,22,000। ये हमारे सैप के लेजर में रिकॉर्डेड है। मैं बैंक में गया, वहां पे भी 1,22,000 रिकॉर्डेड है, तो इसे रिकंसाइल करने की जरूरत नहीं। ये सिलेक्ट क्लियर है। मैं दूसरा देखता हूँ 12,50,000, ये बैंक में दिख रहा है, हमारे लेजर में 12,50,000 दिख रहा है, परफेक्ट। तो हम लोग क्या करते रहेंगे, इसे कलर करते रहेंगे कि मैच, ये भी मैच, इस तरफ गए बैंक स्टेटमेंट में ये दोनों मैच। तो हम लोग ऐसे मैच करते रहेंगे, ऐसा करते रहेंगे। तो भाई इतना सा डेटा है तो बहुत सही है, कर लेंगे। लेकिन अगर डेटा बहुत ज्यादा है तो थोड़ी ना ये करते बैठेंगे, तो वहां पे लगाएंगे हम वी लुकअप। मैं क्या चाहता हूँ देखो, पहले तो मुझे ना इनमें कॉमन क्या है वो ढूंढना है। अमाउंट, ऑब्वियस सी बात है, अमाउंट तो मैंने मैच करनी है। डॉक्यूमेंट नंबर 47, 48, 49, 50, 51, तो हमारे दोनों स्टेटमेंट में एक चीज देखना मैच करेगी, ये डॉक्यूमेंट नंबर। यहाँ पे भी डॉक्यूमेंट 47, 48, 49, 50, 51, यहाँ पर भी डॉक्यूमेंट नंबर वही है, यहाँ पर भी डॉक्यूमेंट नंबर वही है। मैं इसे बेस लूंगा और हमारी अमाउंट को चेक करूंगा। जब आपके पास बैंक स्टेटमेंट आएगा तो ऐसे आपको सारे कॉलम होंगे, बस ये कॉलम मैंने ऐड किए हैं। मैं जब दूसरी बार बनाऊंगा तब ये कॉलम मैंने पहले से बना के नहीं रखे होंगे, तो वो भी बनाएंगे। हम क्या कर रहे हैं, वी लुकअप का कॉलम बनाया, मैच का कॉलम बनाया। तो ध्यान से सुनना अभी कैसे मैं वी लुकअप कर रहा हूँ। ये बैंक के जो हमारा सैप का लेजर है बैंक का स्टेटमेंट का, और ये बैंक से जो स्टेटमेंट मिला है, मैं कंपेयर करने जा रहा हूँ ये अमाउंट यहाँ पे है या नहीं। ठीक है, तो देखो मैंने क्या किया, मैं कौन से लेजर में हूँ, ये कौन सा शीट ओपन किया है, बैंक लेजर जो सैप से मैंने डाउनलोड किया। मैं यहाँ पे लिखा वी लुकअप, बैंक स्टेटमेंट में ये सारे डॉक्यूमेंट नंबर की अमाउंट कितनी है मुझे यहाँ पे चाहिए। बट वो सारी डिटेल तो दूसरे वाले शीट में, ये बैंक स्टेटमेंट में है, तो वो सारी ये सारी डिटेल मैं वहां कैसे लेके जाऊंगा। तो मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाऊंगा, इक्वल्स टू, अभी लिखना नहीं, जब दूसरी बार हम करेंगे तब लिखना। आप सिर्फ देखो क्या हो रहा है। वी लुकअप, ब्रैकेट ओपन। अच्छा, किसे मैच करना है, मुझे ये डॉक्यूमेंट नंबर मैच करना है, इसे सिलेक्ट किया, कॉमा। कहाँ सिलेक्ट करना है, वो दूसरी बैंक से जो मिली है शीट उसमें। तो मैं बैंक स्टेटमेंट में गया, मैंने एरो डाउन किया, मैं लेके आया सीधा डॉक्यूमेंट नंबर पे। ये दिख रहा है ये सेल घूमते हुए, मुझे ये डॉक्यूमेंट नंबर का अमाउंट कितना है वो चाहिए। तो मैंने दोनों सिलेक्ट किया,
मैंने कंट्रोल दबा के स्पेस दबाया तो पूरा ही सिलेक्ट हो गया। ये पूरी रेंज वहां पे कॉपी पेस्ट हो जाएगी। ये समझा क्या किया मैंने अभी तक? मैं वापस से करके दिखाऊंगा डिलीट करके। फिर उसके बाद में यहाँ पे देखो फॉर्मूला लिख के आ रहा है। मैं यहाँ पे देता हूँ कॉमा। आपने कितने कॉलम सिलेक्ट किए? दो। एक ये डॉक्यूमेंट और ये अमाउंट, दो। तो नंबर टू, कॉमा जीरो, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। लो भाई, बस अमाउंट इधर आ गई। वहां पे जो बैंक स्टेटमेंट में अमाउंट थे इसके बाजू में। सर पूरे में नहीं आई, पूरे में तो हम लगाएंगे ना अभी इसको, फॉर्मेट को, पूरा सिस्टम को कॉपी पेस्ट करेंगे ना, यही फॉर्मूला। उसके बाद यहाँ पे मैं देता हूं इक्वल्स टू, अगर ये वाली अमाउंट जो हमारे सैप में इज इक्वल्स टू ये बैंक वाली अमाउंट, तो आंसर देना ट्रू। एंटर। तो ट्रू, मैच एन अमाउंट। अगर ये अमाउंट मैच नहीं होती है तो दे देना फॉल्स, या तो NA। तो ये ऑटोमेटिक लेता है ये मैचिंग का। तो मैंने देखा कि भाई पहला वाला अमाउंट तो मेरा ये मैच हो गया, तो उसने वैल्यू दे दी ट्रू, तो इसे रिकंसाइल करने की जरूरत नहीं है। मैं इन दोनों को सिलेक्ट करूंगा, कॉपी करूंगा, कंट्रोल C। मैं एरो से लेफ्ट साइड में सेल में जाऊंगा। अब मैं कंट्रोल दबा के डाउन स्पेस दबाऊंगा तो एकदम नीचे आ जाऊंगा। अब मैं ये बाकी के सेल में गया, साइड के दो, मैंने इन दोनों को सिलेक्ट किया। मैंने कंट्रोल दबा के अप एरो कर दिया, सॉरी, कंट्रोल शिफ्ट दबा के मैं यहाँ पे गया, इन दोनों को सिलेक्ट किया, कंट्रोल शिफ्ट अप एरो, पूरा सिलेक्ट हो गया। एंटर कर दिया, सारा फॉर्मूला सब पे लग गया। देखो ये तुम लोग देख रहे हो कैसे कर रहे हैं, सिर्फ ध्यान दो। दूसरी बार करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आगे क्या करने वाले हैं। तो अब मैं यहाँ पे एक फिल्टर लगाता हूँ। तो मैं गया डेटा में, मैं गया फिल्टर। मैं चाहता हूं कि मुझे वही मैचिंग वाले दिखाओ जो सिलेक्ट नहीं हुए, तो मैच नहीं हुए, तो NA। ओके। तो देखो तीन ट्रांजैक्शन है जो आपके सैप के लेजर में तो है, बट बैंक में नहीं। बाकी बाकी सारे मैच हो गए। ये क्लियर? ये तो एक काम किया है। यही फॉर्मूला अब मैं बैंक वाले स्टेटमेंट में लगाऊंगा। मैं गया बैंक स्टेटमेंट में, यहाँ पर भी लुकअप है। मैं चाहता हूं कि बैंक में 1,22,000 दिख रहा है, हमारे सैप के लेजर को जो डाउनलोड किया है उसमें अमाउंट मैच करनी है। तो सेम फॉर्मूला, इक्वल्स टू वी लुकअप, ब्रैकेट ओपन, किसे सर्च करना है, ये डॉक्यूमेंट नंबर को, कॉमा, कहाँ सर्च करना है, तो ये जो सैप का जो बैंक लेजर डाउनलोड किया था, कहाँ से, ये डॉक्यूमेंट नंबर, बराबर। अब मुझे सारा सिलेक्ट करना पड़ेगा अमाउंट तक, ये डॉक्यूमेंट नंबर से लेके ये अमाउंट तक, 1,22,000। वापिस मैं जा रहा हूँ, मेरा पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट कॉलम पूरा सिलेक्ट हुआ। मैं कंट्रोल दबा के स्पेस दबाऊंगा तो सारा नीचे सिलेक्ट हो जाएगा। ये सब सिलेक्ट हो गया। तो कितने कॉलम? एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात, आठ। तो यहाँ पे कॉमा 8, कॉमा 0, एंटर। तो लो भाई यहाँ पर भी वो आ गया। मतलब ये 1,22,000, मैं वहां पे चेक कर रहा था तो वो बोलता है हाँ वहां पे है 1,22,000। तो इसने यहाँ पे मुझे मैच दिखाया। मैं अभी यहाँ पे मैचिंग वी लुकअप से वो डेटा लेके आया, इक्वल्स टू पहला वाला अमाउंट कॉलम, अगर वो सेम है सेकंड वाले अमाउंट कॉलम से तो वैल्यू देना ट्रू। तो उसने ट्रू दिया। अब मैं चाहता हूं कि ये पूरा इस लाइन पे फॉर्मूला कॉपी हो जाए, तो मैं पहले इसे कॉपी करता हूं। मैं एरो से लेफ्ट साइड गया अमाउंट वाले में, मैं कंट्रोल दबा के डाउन एरो दबाऊंगा तो मैं सबसे लास्ट लाइन पे आ गया। मैंने उसके बगल के दोनों सेल सिलेक्ट किए, कंट्रोल शिफ्ट अप एरो करूंगा तो पूरी लाइन सिलेक्ट हो जाएगी, और बस एंटर। फॉर्मूला चिपक गया यहाँ पे भी। मैं फिल्टर लगाता हूँ इसमें, डेटा में फिल्टर, मैं गया ये मैच में,
तो भाई जो मैच नहीं हुए NA, मुझे बस वही दिखाओ। तो लो भाई, यहाँ पे बैंक में एक ही ट्रांजैक्शन ऐसा रिकॉर्ड है जो हमारे सैप में रिकॉर्डेड नहीं है। अब आप ऐसा बॉस को बोलोगे नहीं, हाँ हो गया रिकंसिलेशन, ऐसे नहीं, आपको यहाँ पे ये बना के देना पड़ेगा। ये शीट कैसे बनी है पहले ये समझा देता हूँ। देखो, सबसे पहले तो मैं लिखूंगा यहाँ पर कि बैंक में बैलेंस कितना था। उसके बाद क्या ऐड होगा, क्या लेस होगा, वो ऐड लेस करूंगा। और फिर हमारे पास एज पर हमारा बुक कितना बैलेंस बचा है, मतलब बैंक में कितना बैलेंस है, वो दिखाऊंगा। ये सर, ये तो मैच कैलकुलेशन होके आएगा, वो यहाँ पे दिखाऊंगा। अगर आंसर मेरा डिफरेंस जीरो आ गया, तो मतलब हमारा प्रॉपर रिकंसाइल हो गया है। जो भी आइटम, मतलब ये जो हमारे आइटम्स है यहाँ पे, ये तीन ट्रांजैक्शन हम अपने मैनेजर को बता रहे हैं, तीन ट्रांजैक्शन का देख लो क्या करना है, और ये एक ट्रांजैक्शन का देख लो क्या करना है। हमने आपको वो सारी रिपोर्ट यहाँ पे बना के दे दी। मैं यहाँ पर 1, 4, 2, 3, यहाँ पे कोई अमाउंट मैं नहीं फिल करूंगा। हमारा काम है यहाँ पे फिल करना, एनेक्स्चर 1, एनेक्स्चर 2, 3, 4, ये फिल करना। सर ये क्या डेटा आएगा यहाँ पे, यही, ये एक आइटम और ये तीन आइटम, मतलब टोटल चार आइटम आपको यहाँ पे दिखाना है। ऐसा फॉर्मूला लगाया कि ये जो टोटल है, ये वन का जो टोटल है ऑटोमेटिकली यहाँ पे दिखाई दे। तो देखो यहाँ पे एक फॉर्मूला लगा हुआ है, इक्वल्स टू E34। मतलब यहाँ पे वो वैल्यू दिखाओ जो E के 34th लाइन में है। तो E के 34th लाइन में तो ये है, बराबर। तो ये अमाउंट जैसे मैं ये फिल करूंगा, ये ऑटोमेटिकली इन सबका टोटल यहाँ पे करेगा। फॉर्मूला लगा हुआ है, सम इक्वल्स टू E30 से 33। ई वाला कॉलम 30, 31, 32, 33, इसमें जितना भी होगा ये टोटल यहाँ कर देना। जैसे ही इधर टोटल आ जाएगा, ऑटोमेटिक यहाँ पे भी दिख जाएगा, क्योंकि हमने बोला है E34 में जो वैल्यू है वो यहाँ पे दिखाना। क्लियर। ऐसे ही फिर ऑब्वियस सी बात है, सब ऐसे ही फॉर्मूले होंगे। ये नंबर 4, यहाँ पे फॉर्मूला लगाया नहीं, मैं लगा देता हूँ। देखो, मैं चाहता हूं ये जो 4 है, एनेक्स्चर 4, इसकी जो ये टोटल वैल्यू आएगी, ये कौन सा है, ई कॉलम में 49। तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगा देता हूँ, इक्वल्स टू, और मैं गया सीधा वो कॉलम को सिलेक्ट करूंगा, इस सेल को सिलेक्ट करूंगा और एंटर दबा दूंगा। तो अब जो भी मेरी वैल्यू E49 में होगी वो इधर ऑटोमेटिकली आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पे फॉर्मूला लगा F8 और 9 का टोटल। ये रहा F8, ये रहा F9, दोनों का टोटल यहाँ कर देना। ये समझ रहा है, जब हम लोग इसे फिल करेंगे तभी और क्लियर होगा। उसके बाद नंबर 2, यहाँ पे भी फॉर्मूला लगा है, बोलते E40 का टोटल यहाँ दिखाना। E40, ये रहा E40, इसका टोटल जैसे ही आएगा वो यहाँ पे दिखाई देगा। हर कंपनी का अलग अलग फॉर्मेट ये होगा। इसके लिए तो आपको प्रैक्टिस करना है। मैं एटलीस्ट 3 एक्सेल फाइल दूंगा। पहली फाइल कंप्लीट करो, ये लेक्चर पूरा बना के दो। ये मैं तुमको फॉर्मूला दूंगा बना के, शीट पूरी प्रॉपर बना के दूंगा। आपको बस डेटा फिल करना है, मुझे ये जीरो करके देना है, जैसे आज हम करेंगे। ठीक है, तो इसे फिल कैसे करना वो देखते हैं। देखो क्या बोला है, एनेक्स्चर 1 बोलता है चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। अच्छा, अगर मैं बोलता हूँ मेरा अकाउंट, मैं बोल रहा हूँ मेरा बिजनेस में जो मेरा अकाउंट है वो डेबिट हुआ, मेरा बैंक बैलेंस है वो डेबिट हुआ, तो पैसा बढ़ा कि कम हुआ? डेबिट वॉट, डेबिट वॉट, हाँ कम हो गया, नहीं कम से, डेबिट वॉट। तो अगर मैं डेबिट कर रहा हूँ तो मेरा बैंक बैलेंस बढ़ रहा है ना, हम तो ऐसे रिकॉर्ड करते ना, आया ना। डेबिट वॉट कम से, मैं बैंक में डेबिट 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 करता रहूंगा तो मेरा बैलेंस बढ़ते रहेगा। लेकिन तुमने बैंक के नजरिए से देखा तो वो उल्टा बोलते हैं। आपके अकाउंट में जब सैलरी आती है तो एक मैसेज आता है योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड।
वो उनका पैसा नहीं है, वो हमारा पैसा है ना, इसके लिए वो हमारे बिहाफ पे बात करते हैं, उनके लिए वो क्रेडिट है। तो बैंक में उल्टा चलता है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं डेबिटेड बाय बैंक, मतलब बैंक में पैसा मेरा बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? कम हो रहा है, क्योंकि बैंक ने डेबिट किया है। समझा कि नहीं समझा? नहीं समझा? ठीक है। डेबिट व्हाट कम्स इन, ये तो पता है। हम हमारे प्रोस्पेक्ट से बात करते हैं, एक बिजनेसमैन के हिसाब से। मेरे बैंक में पैसा डेबिट हो रहा है, मेरे अकाउंट में पैसा डेबिट हो रहा है, डेबिट हो रहा है, डेबिट हो रहा है, मतलब पैसा आ रहा है। मेरा अकाउंट में जितना पैसा बढ़ते रहेगा, मैं नॉर्मल सेंस में बोलूंगा मेरे अकाउंट में पैसा डेबिट होते जा रहा है। लेकिन बैंक, वो बैंक में जो पैसा पड़ा है वो बैंक का कि तुम्हारा है? अपना है ना पैसा वो। तो बैंक के प्रोस्पेक्टिव से सोचो ना, बैंक थोड़ी ना बोलेगी हमारा पैसा, बैंक थोड़ी ना बोलेगी डेबिट, बैंक बोलेगी क्रेडिट हुआ, क्योंकि वो कस्टमर का अकाउंट के हिसाब से बात कर रही है। तो बस अगर नहीं समझ में आता जाता तो इतना याद रखो, हमारे हिसाब से डेबिट है तो बैंक उल्टा बोलता है। क्लियर? तो अब मुझे बताओ, यहाँ पे बोला है नेक्स्ट 2 में डेबिटेड बाय द बैंक। बैंक ने डेबिट किया, मतलब आपके अकाउंट में पैसा बढ़ाया कि कम किया? कम किया। लेकिन नॉट क्रेडिटेड बाय अस, बट हमने क्रेडिट नहीं किया था। ठीक है। बैंक डेबिट कर रहा है, पैसा कम कर रहा है, मतलब हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से वो कम हो रहा है। तो हमारा पैसा कैसे कम होगा? जो क्रेडिट वॉट गोज आउट। सर ये ऐसा क्यों यूज कर रहे हो? अरे भाई रियल अकाउंट है, बैंक तो रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट में मैं थोड़ी ना ये यूज करूंगा, डेबिट द ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। ये कैसे रूल अप्लाई करूंगा? मैं बैंक के लिए तो एक ही रूल अप्लाई करूंगा, व्हाट कम्स इन व्हाट गोज आउट। तो ऐसा कोई ट्रांजेक्शन है क्या, चेक करेंगे। फिर डेबिटेड बाय अस, हमने ऐड किया, लेकिन बैंक ने उसे क्रेडिट नहीं किया, ऐसा कोई ट्रांजैक्शन। और चौथा है क्रेडिटेड बाय द बैंक बट नॉट डेबिटेड बाय अस। यहाँ पे देखो, हम क्या करेंगे यहाँ पे, हम डेबिट कर रहे हैं, मतलब इंक्रीज हो रहा है हमारा पैसा। हम क्रेडिट कर रहे हैं तो डिक्रीज हो रहा है हमारा पैसा। लेकिन बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं, तो बैंक आपके पैसा जब बढ़ाता है तो वो बोलता है क्रेडिट हुआ। बैंक क्या बोलेगा उसे? आपका अकाउंट क्रेडिट हुआ। अभी आप लोगों को कभी सैलरी मिली नहीं है ना, इसके लिए आपको पता नहीं है, ऐसा मैसेज मिली है। तो आपको ऐसे मैसेज की हैबिट होनी चाहिए। मुझे भी तब पता चला था कि डेबिट क्रेडिट क्या होता है, जब पहली सैलरी आई थी अकाउंट में। तो ठीक है। तो बैंक डेबिट कर रहा है, मतलब आपके अकाउंट में से पैसा कम कर रहा है। बैंक ने बैंक चार्जेस आपके अकाउंट पे लगाए, तो बताओ बैंक ने डेबिट किया कि क्रेडिट किया? बैंक ने डेबिट किया। बैंक चार्जेस, आपका पैसा कम हो रहा है। अभी इतना कॉमन सेंस तो लगाना ही पड़ेगा। अभी ये तो याद रखने वाली बात है। चलो ठीक है। अब मैं तुम्हें यहाँ पे रिकॉर्ड दिखाता हूँ, यहाँ पे कैसे फिल करते हैं उससे। वो जो सबसे पहले सिंगल वाला है ना, इसको निपटा देता हूँ। याद है मैंने बैंक रिकंसिलेशन सिखाया था? बैंक, ये कौन सा वाला कॉलम है? बैंक। बैंक ने क्या किया? माइनस कितना? 14,360। हमने क्या किया? कुछ भी नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ पे तो एन ए दिखा रहा है, हमने तो रिकॉर्ड ही नहीं किया। चलो दोबारा, बैंक ने माइनस किया, हमने कुछ नहीं किया, तो क्या करेंगे? हैं? अरे ऑनलाइन वाले तुम लोग बोलो जरा क्या करेंगे। बैंक ने माइनस किया, हमने अभी तक कुछ नहीं किया, तो हमें क्या करना चाहिए? इसे ऐड करना चाहिए कि लेस करना चाहिए? ऐड करना चाहिए कि माइनस करना चाहिए? अरे बैंक ने माइनस किया, हमने नहीं किया, हम तो माइनस करेंगे ना, हम भूल गए, हमने रिकॉर्ड नहीं किया तो माइनस करेंगे। तो यहाँ पे देखो, लेस लेस, देखो क्या बोला, डेबिटेड बाय द बैंक, डेबिटेड बाय द बैंक, बट हमने रिकॉर्ड नहीं किया, तो हम इसे रिकॉर्ड करेंगे, तो हम इसे लेस करेंगे। एनेक्शन नंबर 2 में जाएगा। एनेक्शन नंबर 2 में यहाँ पे गया मैं। अब यहाँ से मैं एक एक अमाउंट लेके आता हूँ। ये अमाउंट है 14,360, कंट्रोल सी। और जैसे ही मैं यहाँ पे पेस्ट करूंगा, देखना क्या गड़बड़ी आ रही बताना। मैं अमाउंट में पेस्ट करने गया, कंट्रोल वी। अब देखा ऊपर भरते गया सब। हाँ, मैं कोई भी अमाउंट यहाँ पे नेगेटिव नहीं दिखा सकता, जो है पॉजिटिव अमाउंट दिखानी है। तो मैं हटाता हूँ इसे वापस, कंट्रोल जेड।
जब मैं इसे कॉपी करूंगा, ये बाबा ये याद रखना, अभी ये छोटे मोटे आपको फॉर्मूले याद रखने होंगे, ध्यान दो। मैं गया यहाँ पे, ध्यान दो, अभी सुनो, दोबारा यही करना है। मैं यहाँ पे गया, सिलेक्ट किया, ऑल्ट कोलन, कोलन कैसे दिखता है, दो डॉट एक के ऊपर एक, ऑल्ट कोलन, ऑल्ट कोलन कंट्रोल सी। मैं गया यहाँ पे, मुझे वो अमाउंट यहाँ पे सेकंड वाले में पेस्ट करनी है, दिख रहा है ना ये, मुझे यहाँ पे पेस्ट करना है, तो मैं जाऊंगा पेस्ट स्पेशल वैल्यू, बट वो माइनस वैल्यू थी, तो माइनस हटाना है मैंने, तो यहाँ पे मैं और माइनस लगाया, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आ गया पॉजिटिव अमाउंट। मुझे ज्यादा मगजमारी करने की जरूरत नहीं। थोड़ा लग रहा है ना क्या ये, हाँ, मैं बता रहा हूँ इतना तो करना है, और कुछ नहीं है बीआरएस में, और कुछ भी नहीं है, यही काम है, आपको ये रिपोर्ट बना के देनी आनी चाहिए। चलो ये कर दिया, तो मतलब देखा जाए तो मैंने ये वाला काम तो अपना पूरा कर दिया। अब आते हैं यहाँ पे तीन ट्रांजेक्शन है, तो देखो ये क्या है, माइनस हो रहा है, माइनस हो रहा है, मतलब हम बोल रहे हैं, ये तो हमारा बुक है ना सैप का लेजर में, हमने माइनस माइनस किया मतलब हमने पैसा दिया, और पॉजिटिव हमने पॉजिटिव दिखाया मतलब हमारे पास पैसा आया, हमने ऐसी रिकॉर्डिंग की। पहला माइनस, इशू टू पेपर टेक, मतलब हमने चेक इशू किया, चेक है ना, हाँ, चेक नंबर 129, 2,03,000 का हमने इशू किया पेपर टेक में। बैंक बोलता भाई हमें नहीं पता ऐसा कुछ भी, मतलब क्या हुआ रहेगा, हमने तो चेक दे दिया, वो पेपर टेक ने अभी तक बैंक में सबमिट ही नहीं किया, डिपॉजिट ही नहीं किया, इस वजह से हमारे अकाउंट से पैसा नहीं कटा, और बैंक को भी नहीं पता, तो हमने तो इसे माइनस कर दिया है। अब रिको करना है, मैच करना है, तो इसे क्या करना पड़ेगा, ऐड। बैंक देखो यहाँ पे देखो क्या था, बैंक जो करती है वो सही है, बैंक ने माइनस किया है तो हम भी माइनस करेंगे, हमने पागलों जैसे माइनस किया है, बैंक को पता ही नहीं चला, तो हम उल्टा करेंगे, क्या करेंगे, प्लस। यहाँ पे हमने 1,03,000 का चेक दिया है, किसको, राहु एंटरप्राइजेस को, यहाँ पे लिखा है ना, बट बैंक बोलती भाई हमें तो पता नहीं है ऐसा कुछ भी, तो हमने तो माइनस कर दिया, तो अब क्या करेंगे, ऐड। तो यहाँ पे देखो ये दो आइटम, इसको बाद में देखते हैं, ये दो आइटम, ठीक है, ये दो आइटम को ऐड करना है, तो ऐड में तो ये दो है ना, तो ये तो पहले वाला आ गया ना, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, हमने तो इशू किया, सामने वाले ने प्रेजेंट नहीं किया, तो चलो मैं जाता हूं यहां से, ये दोनों अमाउंट सिलेक्ट करता हूं, याद रखना ये नेगेटिव है तो इसे पॉजिटिव करना पड़ेगा, ऑल्ट कोलन कंट्रोल सी। मैं गया यहाँ पे, मुझे एनेक्शर नंबर 1 में इसे फिल करना है, ये रहा मेरा एनेक्शर 1, मैं अमाउंट फिल करने जा रहा हूँ, डायरेक्टली पेस्ट नहीं करना, आप जाना पेस्ट स्पेशल, इसके भी शॉर्टकट्स हैं, ऑल्ट दबा के सारे शॉर्टकट चलेंगे ये, मैं अभी नहीं बता रहा हूँ शॉर्टकट, क्योंकि दिखेगा नहीं आपको, प्रॉपर समझेगा नहीं, तो मैं यहाँ पे जाके दिखा रहा हूँ, पेस्ट स्पेशल, मुझे वैल्यू इंसर्ट करनी है, सब्सट्रैक्ट में करूंगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ओके यहाँ पे वैल्यू हो गई ऐड। तो देखा ये जैसे ही दो वैल्यू डाली ये टोटल आ गया, ये टोटल आ गया, तो यहाँ पे भी आ गया, ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला वैसे लगाया हुआ था, आपका बॉस तो ये देखेगा सबसे पहले मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो चलो और क्या डिटेल्स डालनी, देखो मैंने सारी डिटेल डाली नहीं, मुझे सब यहाँ पे फिल करना है। मैं गया यहाँ पे, डेट क्या था, 7/15, कंट्रोल सी, मैं यहाँ पे डेट डाल देता हूँ, पेस्ट स्पेशल वैल्यू पेस्ट करो, ठीक है, डॉक्यूमेंट नंबर भी फिल करते हैं, यहाँ से लेके आते हैं, डॉक्यूमेंट नंबर ये है, डॉक्यूमेंट नंबर में गया, पेस्ट स्पेशल वैल्यू, तो ना देखो ये देखो अपने आप बोल्ड कर रहा है उसे, क्योंकि हमारा वो जैसा ये स्ट्रक्चर होगा वो वैसा ही इसी स्ट्रक्चर के हिसाब से पेस्ट करेगा। चेक नंबर क्या था, तो ये दो चेक नंबर थे, ये दो वैल्यू,
मैंने कंट्रोल C, यहाँ पे गया, पेस्ट स्पेशल वैल्यू पेस्ट करो। मैं माइनस नहीं डाल रहा हूँ अभी, क्योंकि यहाँ पे कोई भी माइनस में नहीं है वैल्यू। पार्टी का नाम क्या है, तो पार्टी का नाम फिल करेंगे। बस एक ही बार फिल कर रहा हूँ, हर एक में नहीं फिल करूंगा, उसमें सिर्फ समझो। पार्टी का नाम क्या मालूम नहीं दिया है, तो उसके बाद रिमार्क, रिमार्क जो यहाँ पे दिया यही कॉपी करते हैं। तो ठीक है, यहाँ पे गए, वैल्यू जैसी है वैसे ही पेस्ट करो। ठीक है, तो मेरा ये तो बन गया। इस तरह से ये भी फिल करना है। ठीक है, अब तीसरा, अब आपका ये आइटम बाकी है। 10,60,000 पॉजिटिव है, मतलब हमें पैसा मिला। रिसीव फ्रॉम लक्ष्मण, राम लखन सॉरी, रिसीव फ्रॉम राम लखन लक्ष्मण सॉरी, हाँ। तो आपको कितना पैसा मिला? 10,60,000। आपने तो बोला पैसा मिल गया, बट बैंक में तो ऐसा कोई पैसा आया नहीं, क्या हुआ होगा? चेक रिसीव बट नॉट डिपॉजिटेड। हमें चेक मिला, हमने डिपॉजिट नहीं किया। तो हमने क्या किया? प्लस, यहाँ पे पॉजिटिव है ना, हमने क्या किया? प्लस। बैंक में तो कुछ है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे? इसे माइनस। तो यहाँ पे लेस में आ, हमने तो डेबिट कर दिया, ये देखो, डेबिटेड बाय अस। नहीं, नहीं वो नहीं, ये है। ठीक है, डेबिटेड बाय अस, हमने डेबिट कर दिया बट नॉट क्रेडिटेड। तो थर्ड नंबर में जाएंगे, मैं सिर्फ अमाउंट लेके आता हूँ। 10,60,000 मैं यहाँ पे फिल करता हूँ। मैं यहाँ पे पेस्ट स्पेशल देता हूँ। ठीक, अब देखो क्या है कि ये जो मेरा बैंक का अमाउंट था ना स्टार्टिंग का, ये मेरे पास, मैं अगर सैप में दिखाऊं तो मैं, तो सैप में देखो मेरे पास ना वो 2023 का डेटा आ नहीं रहा है, जुलाई का। ठीक है, यहाँ पे बहुत से ट्रांजेक्शन हुए रहेंगे। हम लोग हर बार इसी के ऊपर वर्क कर रहे थे। क्या ढूंढना है यहाँ पे? हमें बैंक में कितना बैलेंस है वो देखना था, तो अब वो मैं देख नहीं सकता, मैंने अमाउंट ली हुई है। तो हमारे लेजर में, हमारे सैप के लेजर में कितना बैलेंस दिख रहा है, तो मैं दूसरे एक्सेल से ले आता हूँ जिसमें बनाया हुआ है। चलो, ये अमाउंट बैंक में जो आपको उस सैप के लेजर में दिख जाएगा। मैंने यहाँ पे किया पेस्ट स्पेशल। चलो, तो यहाँ पे ले लिया, पेस्ट कर दिया अमाउंट। तो देखो क्या था, हमारे हिसाब से इतना बैलेंस था। ये दो आइटम का टोटल ये है, इसे ऐड करो इस 49,660,120 में, और ये दो अमाउंट का जो टोटल है ये माइनस करो, तो आपको बैलेंस मिल रहा है इतना। ठीक है, और जब मैं यहाँ पे इंसर्ट कर दूंगा कि भाई बैंक स्टेटमेंट के हिसाब से कितना बैलेंस था, तो बैंक स्टेटमेंट, ये रहा बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट के हिसाब से बैलेंस था, अगर मैं इसे हटाऊं, तो ये सारा जो टोटल है, तो यहाँ पे नीचे देखो, 488,488,91760, तो ये टोटल आ रहा है। 488,91760 मैंने कॉपी किया। मैं यहाँ पे डालता हूँ कि भाई बैलेंस एज पर बुक इतना, तो बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट इतना आ रहा था। तो पेस्ट वैल्यू, ओके।
तो यहाँ पे 10,60,000 का कुछ लफड़ा आया, हमने इसे गलत अपडेट किया है लगता है। ठीक है, ये सब बराबर। ठीक है, वो वैल्यूज कुछ ना कुछ ऊपर नीचे हुई है मुझसे जब वो एक्सेल डाउनलोड करते वक्त। तो याद रखना इसे कंप्लीट कैसे करना है। यहाँ पे 1068 है। तो माइनस, ठीक है, ये टोटल आ रहा है दोनों का। इस अमाउंट में 6, 10, 15, 6, 10, 15 परफेक्ट। ठीक है, मतलब आपका घूम फिर के याद रखो, सॉल्व करने का तरीका यही है, एक बनाएंगे प्रॉपर एक्सेल। बस हम लोग ये देख रहे हैं कि इसे यूज कैसे करना है, वी लुकअप कैसे लगाना है। ये ऑटोमेटिकली जीरो आ जाता है, मैंने पहले भी इसे बनाया था, जब बनाते वक्त देखा था तो आया था, कुछ वैल्यूज डालते वक्त गड़बड़ हुई है। ठीक है, तो ये जीरो हो जाएगा। इसी अमाउंट को मैंने नया इंसर्ट किया था इसके अंदर, ये 10,60,000 को। ऐसा ये ऑटोमेटिकली जीरो आ जाएगा। तो ये आपका रिपोर्ट जो है, ये आपको सबमिट करनी होती है आपके सीनियर मैनेजर को, जिसमें आप बैंक स्टेटमेंट और इससे कंपेयर करते हैं। अब अब जरा ध्यान देना, ये तो हो गया मेरा जुलाई मंथ। अब आता है अगस्त मंथ। आप तो हर महीने रिकंसाइल करने वाले हो, तो अगस्त में क्या करेंगे, सेम काम, सेम वी लुकअप लगाओगे, सेम काम। लेकिन वी लुकअप लगाने से पहले ये जो तीन ट्रांजेक्शन है, ऑब्वियस सी बात है, बैंक में नहीं दिख रहे लेकिन अगले महीने तो दिखेंगे ना। क्या था ये, हमने चेक इशू किया, सामने वाले ने प्रेजेंट नहीं किया, हमने मैनेजर को बोला, मैनेजर ने कॉल किया उनको, भैया चेक डिपॉजिट कर दो फटफट, तो उसने चेक डिपॉजिट किया। और ये हमें जो चेक मिला था हमने डिपॉजिट नहीं किया, तो हमें पता चला, हमने डिपॉजिट किया, तो अगले महीने तो रिफ्लेक्ट हो ही जाएगा। तो जब आप अगले महीने का स्टेटमेंट बनाओगे तो ये तीन वैल्यूज सबसे पहले आप अगस्त में ब्लॉक करोगे, एंड देन फिर वी लुकअप लगाओगे, क्योंकि ये तीन तो पिछले महीने का जो अगले महीने में दिखेगा ही दिखेगा। तो इनको ब्लॉक करना पहले सबसे पहले जरूरी है, उसके बाद ही वी लुकअप लगेगा। चलो वी लुकअप, भाई कोई है यहाँ पे तो बताओ, 50% तो समझा है, क्योंकि ये इसमें मैंने आपको एक एक छोटी छोटी चीजें देख के चलना है, ये खुद से करोगे तभी आएगा। ऑनलाइन बता दो, समझ रहा है, ओके ओके ओके, समझ रहा है, ठीक। एक और बार करते यही काम, वो वैल्यूज मैच नहीं हुई वो छोड़ो, करते कैसे वो देखे। ठीक है, वैल्यूज मैच होती है वो। मैंने ऐसा ही सेम स्टेटमेंट, सेम चीज मैंने ऐसे दिखा दिया होगा, उसका ब्लॉक करना नहीं है, वो हम लोग प्रॉपर बनाऊंगा एक एक्सेल 10-15 आइटम का, जिसमें हम लोग 2 महीने का बनाएंगे। चलो, तो ठीक है, सेम फॉर्मूला अप्लाई किया यहाँ पे। मैं एक बार देख लेता हूँ, ये फॉर्मूला नहीं लगाया, इन दोनों को फॉर्मूला है, ये मैं क्या चाहता हूँ, इन दोनों को ऐड करना। तो इक्वल्स टू सम, ये कॉलम, हाँ हाँ, सुनाई नहीं दे रहा है। कोई ना, मैं, ये रिकॉर्ड हो रहा है, ये रिकॉर्ड भेज दूंगा। या चलो ठीक है, फिर ये तो वहां से लेके आए, कॉपी किया, ये दोनों को ऐड करना। तो यहाँ पे मैं गया, इक्वल्स टू सम, सम ब्रैकेट, ये दोनों वैल्यू को ऐड करना, दिस प्लस ये दूसरा कॉलम, एंटर। तो अब ये प्लस ये माइनस ये, तो ये बैलेंस आना चाहिए। तो 6, 10, 15, ये 6 है, 10 ऐड हो जाएगा, 15 माइनस हो जाएगा, तो ये बैलेंस इधर आ जाएगा। कंपेयर करेंगे हम स्टेटमेंट से, ठीक है।
तो कितना था हमारा जुलाई मंथ का ओपनिंग बैलेंस कितना था? 4966,120। मैं यहाँ पे लिख के आता हूँ। ठीक है, ये आ गया यहाँ पे ओपनिंग। मैं गया, मेरे पास दो स्टेटमेंट है, एक बैंक स्टेटमेंट है। देखो इस बार मैंने कोई भी कॉलम नहीं बनाया एक्स्ट्रा। लेजर है, ठीक है। तो तुम लोगों ने बोला ना कुछ तो समझाए तुमको। 50% सबने बोला समझाए। क्या करूं अभी बताओ मैं? मेरे पास स्टेटमेंट आ गया। अमाउंट के बाद कॉलम बनाने एक्स्ट्रा, तो मैं अमाउंट के बाद वाला कॉलम सिलेक्ट करूंगा। मैं डालूंगा इंसर्ट, फिर से यहाँ पे डालूंगा इंसर्ट। तो दो कॉलम बन गए। ये मेरा बैंक स्टेटमेंट है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा हेडिंग, इसको नाम दूंगा वी लुकअप सैप में बैलेंस कितना है वो बताओ। ठीक है, जो अमाउंट कितनी है वो बता दो। यहाँ पे क्या आएगा? मैच। ठीक है, अब ऐसा ही यहाँ पर भी बनाना है। अमाउंट कॉलम के पहले नहीं, बाद में एक कॉलम, फिर से एक कॉलम। यहाँ पे दे दिया मैंने नाम वी लुकअप। मुझे यहाँ पे दिखाना है बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस। बैंक स्टेटमेंट में कितनी अमाउंट है वो यहाँ पे दिखाओ, और यहाँ पे मैच। ठीक है, अब फॉर्मूला लगाएंगे वी लुकअप का। यहाँ पे क्या लिखेंगे? इक्वल्स टू वी लुकअप ब्रैकेट ओपन, डॉक्यूमेंट नंबर को सिलेक्ट किया। ये मुझे चेक करना है कौन से, दूसरी एक्सेल शीट के अंदर मैं गया, बैंक स्टेटमेंट के अंदर। यहाँ पे कौन से कॉलम सिलेक्ट करूंगा? एक ये, और एक ये बाजू में अमाउंट। अब पूरी लाइन सिलेक्ट करनी है तो कंट्रोल स्पेस, पूरा सिलेक्ट हो गया। अब मैं यहाँ पे दूंगा फॉर्मूला ऊपर कॉमा, कॉमा के बाद दूंगा कितने कॉलम सिलेक्ट किए? दो। तो 2,0 ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ये वैल्यू नहीं ले रहा है। ठीक है, फिर से लगाते हैं। इक्वल्स टू वी लुकअप ब्रैकेट क्लोज, ये वाला डिटेल चाहिए, कॉमा, बैंक स्टेटमेंट में ये दोनों को सिलेक्ट किया, कंट्रोल स्पेस, पूरा सिलेक्ट हो गया, कॉमा 2, कॉमा 0। तो ये आ गया अमाउंट। ठीक है, मैं यहाँ पे अभी मैच का फॉर्मूला लगाऊंगा, इक्वल्स टू हमारे लेजर में जो अमाउंट है दैट शुड बी इक्वल्स टू हमारे बैंक स्टेटमेंट से जो अमाउंट आई है, एंटर। अगर सेम मैच है तो ट्रू, सेम मैच नहीं है तो एन। अभी पूरा फॉर्मूला मुझे कॉपी करना है। मैं एरो से लेफ्ट साइड जाऊंगा, मैं कंट्रोल से एरो डाउन जाऊंगा, मैं नेक्स्ट साइड में आया, ये दोनों को सिलेक्ट किया, कंट्रोल शिफ्ट दबा के एरो अप जाऊंगा तो पूरा सिलेक्ट हो गया, एंटर कर दिया, फॉर्मूला पेस्ट। अब यहाँ पर मैं लगाऊंगा फिल्टर। तो फिल्टर बाद में लगाते हैं, पहले इधर भी वही फॉर्मूला लगाते हैं। यहाँ पे आ गया मैं, इक्वल टू वी लुकअप ब्रैकेट ओपन। क्या चेक करना है? डॉक्यूमेंट नंबर। कहाँ चेक करना है? सैप के लेजर में। मैं एरो से नीचे आया, डॉक्यूमेंट नंबर कॉलम नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 अमाउंट तक लेके आया मैं। ठीक है, 8 कॉलम है तो यहाँ पे दिया कॉमा 8, कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो ये एन ए क्यों दे रहा है? ये अमाउंट नहीं है क्या?
ठीक है, कुछ तो गड़बड़ किया है अप्लाई करते वक्त। इक्वल्स टू वी लुकअप, ब्रैकेट ओपन, ये डॉक्यूमेंट नंबर मैच करो, कॉमा, इस शीट में जाके एरो डाउन, ये रहा डॉक्यूमेंट नंबर, इसे सिलेक्ट किया, अमाउंट तक गए, कंट्रोल स्पेस दिया, कॉमा 8, कॉमा 0, ब्रैकेट क्लोज, अमाउंट आ गया। यहाँ पे मैचिंग देंगे, इक्वल्स टू, ये हमारा बैंक स्टेटमेंट में अमाउंट शुड बी इक्वल्स टू, हम जो वहां से लेके आए लेजर से, एंटर, मैच हो गया तो ट्रू। अब बताओ अभी क्या करें। ये दोनों को सिलेक्ट किया, हाँ अब सिलेक्ट करके नहीं, कॉपी करके कंट्रोल सी, अब लेफ्ट में जाके कंट्रोल और एरो नीचे दबाएंगे तो सबसे नीचे की लाइन पे आ गए, बाजू में इन दोनों सेल्स को सिलेक्ट किया, वेरी गुड, कंट्रोल शिफ्ट अप एरो, फिर एंटर, तो ये आ गया। दोनों में फिल्टर लगाए थे, इसमें फिल्टर लगाते हैं, इधर गया डेटा, फिल्टर, यहाँ पे मैच में गया, मुझे जो एन ए वैल्यू है जो मैच नहीं हुई वो बताओ, ओके। तो ये वही आ गया ना पिछले बार के 14,360, बैंक में माइनस हुआ, हमने रिकॉर्ड नहीं किया। यहाँ पे फिल्टर लगाया, यहाँ पे मैच में गए, सिर्फ एन ए वाली वैल्यू दिखाओ, तो 3 आइटम वही दिख गए। तो आई होप ये क्लियर है तुमको वीलो क्लब। ये प्रैक्टिस लगेगी इसको, इसको प्रॉपर प्रैक्टिस करना पड़ेगा तभी जाके तुमको आएगा। और क्या करोगे, मैं खुद यहाँ पे फिल कर रहा हूँ तो मैं कोई ना कोई कॉमा भूल रहा हूँ, इस वजह से वो वैल्यू ले नहीं रहा है। तो ऐसे होता है, कॉमा नहीं लगाया, कुछ नहीं लगाया, ब्रैकेट, कोई भी एक वैल्यू प्रॉपर अपडेट नहीं करोगे तो फिर वो एरर देगा। तो ध्यान से करो। आज ही फाइल फाइल देता हूँ एक्सेल की, उसे डाउनलोड करो, यहाँ पे करना यहाँ पे करो, घर पे करना घर पे करो, ठीक है। चलो आज के लिए होता है इनफ, हमने वी लुकअप देखा है। खुद से प्रैक्टिस करते वक्त एक बार वीडियो देख लेना तो तुमको आ जाएगा कैसे करना है। चलो बाय बाय।